साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत हमेशा कहता है पिछड़े दलित समाज के लोग सरकार में तो हैं लेकिन सत्ता और पावर में नहीं है। क्या सरकार में होना, सत्ता और पावर में होना अलग अलग बातें हैं? इस वीडियो में साबित करूंगा। पिछड़े और दलित समाज के लोगों को अगर अपना हक चाहिए तो धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, भूख हड़ताल करनी पड़ती है, लाठियां खानी पड़ती है, जेल भी जाना पड़ता है। इसके बाद भी मुमकिन नहीं कि उन्हें उनका हिस्सा मिल ही जाए। दूसरी तरफ गरीब सवर्ण कोटा, जिसको सुदामा कोटा, जनेऊ कोटा भी कहा जाता है, बिना संघर्ष किए, बिना सड़कों पे उतरे, बिना धरना प्रदर्शन किए गरीब सवर्णों को आनन फानन में महज 4 दिन के भीतर ईडब्ल्यूएस के नाम पर आरक्षण कोटा मिलता है। सिस्टम में बैठी हुई ब्राह्मणवादी ताकतें लग जाती हैं कि हर हाल में किसी भी वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस को सीटें देनी ही देनी है, क्योंकि सामान्य कोटे में उनके जो भाई भतीजे सिलेक्शन पाने से वंचित रह जाएंगे, उनको चोर दरवाजे यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटे से अंदर कर लिया जाएगा। नेशनल जनमत कोई बात यूं ही नहीं कहता है, वजह स्पष्ट है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी में खुल करके ब्राह्मणवादी खेल खेला जा रहा है। वहां की मौजूदा कुलपति हैं सोनिया नित्यानंद, ब्राह्मण समाज से आती हैं। ये बताने की एक खास वजह है, केजीएमयू में प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यहीं पर सरकार में होने, सत्ता और पावर में होने का अंतर समझ लीजिए। बीजेपी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों ने राज्यपाल को पत्र लिखे, राज्यपाल ने स्पष्टीकरण मांगा, एससी एसटी कमीशन ने स्पष्टीकरण मांगा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, कुलपति, कुल सचिव से, लेकिन सारे संवैधानिक संस्थाओं को ठेंगा दिखा करके यह भर्ती प्रक्रिया, जिसमें आरक्षण के नियमों को खूंटी पर टांग करके रखा गया है, धड़ल्ले से चल रही है। खेल क्या हुआ है विस्तार से समझिए। प्रोफेसर के पदों पर विशेष कोशिश की जाती है कि ओबीसी एससी के लोग ना आ पाएं, क्योंकि आएंगे तो एचओडी यानी कि विभागाध्यक्ष बनेंगे। असली खेल विभागाध्यक्ष बनने में ही होता है। एक तरीके से विभाग को वो ही संचालित करता है। इसलिए एचओडी बनने से रोकने के लिए प्रोफेसर के पदों पर अमूमन खेल होता है। लेकिन इस बार आरक्षण नियमों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि उनकी धज्जियां ही उड़ा दी हैं। केजीएमयू में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के 12 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व्ड 9 हैं, 75% रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस 2 हैं, मिलना चाहिए 10%, मिला है 17% रिजर्वेशन। ओबीसी को मिला है मंदिर का घंटा। कौन से मंदिर का, अपने अपने हिसाब से चुन लीजिए। एससी को 1 सीट मिली है, मतलब 8% रिजर्वेशन, मिलना चाहिए था 21% रिजर्वेशन। एसटी को भी मिला है मंदिर का घंटा। एडिशनल प्रोफेसर के 3 पद हैं, तीनों में ही ओबीसी एससी एसटी के साथ समान व्यवहार किया गया है, तीनों को पकड़ाया है मंदिर का घंटा। अब एसोसिएट प्रोफेसर की तरफ बढ़ते हैं। 17 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, अनरिजर्व्ड हैं 12, 71% रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस को मिला है 4 सीट, 24% रिजर्वेशन। ओबीसी को मिली है 1 सीट, मतलब 6% रिजर्वेशन। एससी और एसटी मंदिर का घंटा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 80 पदों पर वैकेंसी निकली है। असली खेल यही हुआ है। अनरिजर्व में रखी गई हैं 44 सीट, मतलब 55% सीटें। ईडब्ल्यूएस को मिल गई हैं 19 सीट, 24% रिजर्वेशन, 10% से 14% ज्यादा। ओबीसी को मिली है महज 10 सीट, यानी कि महज 12% रिजर्वेशन। एससी को 7 सीट, महज 9% रिजर्वेशन। एसटी को फिर से मंदिर का घंटा। कुल मिलाकर के इस रामराज्य में पिछड़ों को 17 से 18 पदों का सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। एससी वर्ग को 14 से 15 पदों का, वहीं एसटी वर्ग को 7 से 8 पदों का सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। वो भी तब जब एससी वर्ग के कुछ जागरूक प्रोफेसर्स
अड़े हुए हैं कि हम आरक्षण नियमों का पालन करवा करके रहेंगे, लेकिन पालन करवाएंगे कैसे? जिनके पास वो मदद मांगने जाते हैं वो महज पत्र लिखने तक सीमित हैं। पत्र लिख देते हैं, राज्यपाल जवाब मांग लेती हैं, SC/ST कमीशन जवाब मांग लेता है, लेकिन ना प्रमुख सचिव जवाब देते हैं, ना कुलपति जवाब देती हैं, ना कुल सचिव जवाब देती हैं। वजह स्पष्ट है कि ये लोग सत्ता में हैं, पावर में हैं, इनको ऊपर से संरक्षण मिला हुआ है कि आरक्षण का गला घोंट दो, हम इनको राम मंदिर में बहला लेंगे। बीजेपी में शामिल वो कौन से नेता हैं जिन्होंने पत्र लिखा लेकिन पत्र को कूड़ेदान में डाल दिया गया, वो भी बता सकता हूं। लेकिन इस मामले में संघर्ष कर रहे प्रोफेसर्स ने नेशनल जनमत से अनुरोध किया कि नाम इसलिए मत लीजिएगा कि अभी तो कम से कम पिछड़े दलित समाज के नेता पत्र लिख देते हैं, लेकिन नाम सामने आने के बाद शायद इतनी भी हिम्मत ना रह जाए कि वो इन मामलों में पत्र भी लिख पाएं। नेशनल जनमत इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य का धन्यवाद ज्ञापित करता है। उन्होंने न सिर्फ मुखर होकर के ट्विटर पर लिखा, बल्कि जातिवाद की भद्द खोल करके रख दी। वो लिखते हैं, जाति का घमंड संविधान पर भारी, संविधान की शपथ लेने वाले माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री सब साबित हुए बौने। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ब्राह्मण द्वारा भर्तियों में किया जा रहा बड़ा घालमेल। इसके बाद ट्वीट में वही डिटेल लिखी है जो डिटेल आपको बता चुका हूं। मुझे लगता है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सोनिया नित्यानंद जैसी ब्राह्मण कुलपति सत्ता में भी हैं, पावर में भी हैं, लेकिन बीजेपी में बैठे हुए पिछड़े दलित समाज के वो नेता जो पत्र लिख रहे हैं वो सरकार में तो हैं लेकिन सत्ता और पावर में नहीं है। नेशनल जनमत धर्म की अफीम खा करके राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटे हुए पिछड़े दलित वर्ग के लोगों से अभी भी अनुरोध करता है कि अपने आगे आने वाली पीढ़ियों की जड़ों पर मट्ठा मत डलवाइए। ये मत पूछिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, विरोध तो कर सकते हैं, सड़कों पर नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया पर तो विरोध दर्ज करा सकते हैं। अपने तथाकथित पिछड़े दलित समाज के मुखौटों को, जिनको पहले राजा रानी और अब देवी देवता की तरह पूजने लगे हो, उनसे सवाल तो कर सकते हो। और इतने से भी बात समझ में ना आ रही हो तो अपनी हिस्सेदारी और हकमारी के लिए तैयार रहो। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।